वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र सेकंड पेपर के न्यू सिलेबस के बारे में 2021 के बारे में, और चर्चा करेंगे कि जो है 2021 के लिए कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, किन से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किन से जो है थोड़ा प्रश्न आने की संभावनाएं कम है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि जो समाजशास्त्र का सेकंड पेपर होता है बीए प्रथम वर्ष में, वो उसका क्या नाम होता है। तो उसका नाम होता है भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन, यानी जो है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। ठीक, तो सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो इनसे आए दिनों प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से अध्याय इसमें आपके शामिल हैं, सिलेबस क्या है इसका। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी मित्रों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में, इसके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। उसके बारे में हमने जाना था कि कौन कौन से चैप्टर उसमें शामिल हैं। जैसे कि आपके हमने बहुत सारे चैप्टर बताए थे कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके, इंस्टीट्यूशन हो गया, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी जिसके अंतर्गत हमने बताया था सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, संस्था, समिति। ठीक है, इन सभी बातों पर, विवाह, परिवार, ठीक, इन सभी पर चर्चा करी थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। देखिए पहला अध्याय है मित्रों कि भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट कैसी है। तो भारतीय यानी द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका मतलब होता है भारतीय समाज में की संरचना एवं बनावट, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं धर्म के बारे में, जो है कर्म के बारे में। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम, विलेज, ठीक, टाउन, सिटी, रूल, इन सब के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत देखें पहले अध्याय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई है। साथ ही साथ ये देखिए ये अब ये सारी अध्याय हैं, जबकि मैं जो है पूरा का पूरा आपको जो है यूनिट 1 बता रहा था पूरा। ठीक, तो इसमें यूनिट ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा अध्याय देखते चलेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो भारतीय समाज की संरचना बनावट कैसी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं फर्स्ट अध्याय के बारे में, जिसके अंतर्गत हम धर्म की परिभाषा, अर्थ की परिभाषा, काम की परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मिलाकर के बनाते क्या है, तो बनाते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की अवधारणा देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम वर्ण आश्रम के बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं, और आश्रम के बारे में जैसे कि बाल्य आश्रम, वृद्धाश्रम, और उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, ठीक, यज्ञ, और उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, संस्कार भी इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका। ठीक, पुंसवन, गर्भाधान, तमाम प्रकार के संस्कार वगैरह आते हैं, सब इसी के अंतर्गत सब चर्चा करते हैं हम, मतलब इसी पेपर के अंतर्गत अभी वो सारे चैप्टर आते रहेंगे। संरचना गांव एवं कस्बे। तो संरचना कैसी है भारतीय समाज की, गांव या कस्बे, टाउन वगैरह, यानी विलेज एंड टाउन के बारे में। ठीक, इसकी परिभाषा देखते हैं। साथ ही साथ तीसरा लेक्चर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी पर वीडियो हमारे जो है दूसरे यूट्यूब चैनल बीए क्रेकर पे अपलोडेड है, उन सभी को देख लीजिए आप। ठीक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नगर, ग्रामीण, नगरीय अनुबंध। तो नगर क्या होता है और साथ ही ग्रामीण नगरीय अनुबंध क्या क्या है, मतलब कि इन सभी की परिभाषा कैसे दी गई, दोनों में क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे गांव नगर, कैसे गांव अर्ध, कैसे जो गांव होते हैं वो कस्बे बनते हैं, और कैसे कस्बे फिर नगर बन जाते हैं, या फिर रेखीय ग्राम हो गया, ठीक है, वृत्तीय ग्राम हो गया। इन सभी चीज़ों की परिभाषा इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चौथे अंतर्गत हम पढ़ते हैं, चौथे अध्याय के अंतर्गत मित्रों, चौथे अध्याय के अंतर्गत हम जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका समाज कैसा होता है। ठीक, उसके बाद में आपका पांचवा लेक्चर है मित्रों, कमजोर वर्ग के अंतर्गत दलित जातियां जो होती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जब आप बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत भी दलित के बारे में, दलितों के बारे में। फिर छठवें लेक्चर में है अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में भी आप जो है बीए सेकंड ईयर में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में ये सारे लेक्चर बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा, और इन सभी पर मैं वीडियो आए दिनों बनाता रहूँगा। तो इन सभी को अगर कहीं से मिलता है तो आप देख लीजिए कि पिछड़ा वर्ग क्या है। हमने वीडियो अक्सर इस पर सभी दलितों पर बना रखा, दलितों भारतीय समाज में दलितों की गतिशीलता पर वीडियो बन चुका है सेकंड ईयर से संबंधित। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो फर्स्ट ईयर में प्रश्न उससे पूछा जाएगा, तो आप कर लेंगे। ठीक, तो पांचवें अध्याय के अंतर्गत कमजोर वर्ग दलित, उसके बाद में छठवें के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। महिलाओं की क्या भारतीय समाज में स्थिति है, इसके बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। 7वां अध्याय। 8वां अध्याय है कि अल्पसंख्यक से क्या आशय है, अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, और भारत में किसको अल्पसंख्यक कहेंगे, किसको बहुसंख्यक कहेंगे।
ठीक है, इस पर पूरी चर्चा करनी होती, जैसे कि जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन इत्यादि जो धर्म के लोग हैं भारत में अल्पसंख्यक हैं। लेकिन पंजाब क्षेत्र की मैं बात करूं तो पंजाब में सिख बाहुल्य क्षेत्र, तो पंजाब के परिप्रेक्ष्य में सिख बहुसंख्यक होंगे। साथ ही साथ मुस्लिम इलाकों में अगर हम जाएंगे तो जिस इलाके में मुस्लिम से ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम मुस्लिम बहुसंख्यक मानेंगे। लेकिन अगर पूरे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि धर्म के लोग जो होंगे वो हमारे अल्पसंख्यक होंगे। तो उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान भारतीय सरकार के द्वारा किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में इस जो है अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ नौवें अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या संरचना, जनसंख्या की संरचना कैसी है और उससे संबंधित मुद्दे। ठीक, तो जो संरचना होती है यानी जो माल्थस महोदय की जनसंख्या से संबंधित थ्योरी है, उन सभी के बारे में इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। 10वां जो चैप्टर है, 10वें चैप्टर के अंतर्गत हम सांस्कृतिक एवं संजातीय विविधताओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत भाषा संबंधी विविधता कैसी है और जातीय भिन्नताएं कैसी है। सांस्कृतिक एवं संजातीय विविधताओं में भाषा संबंधी विविधताएं और जातीय संबंधी भिन्नताएं, ठीक है, कि कितनी जातियां रहती हैं और किन किन प्रकार की भाषा बोलते हुए भी जो है ये एक साथ ही रहती हैं। 11वां अध्याय है मित्रों, 11वें अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे धार्मिक विश्वास, कैसा धार्मिक विश्वास किसका है एवं व्यवहार उनका कैसा होता है। सांस्कृतिक प्रतिमान देखेंगे उनके धर्म के से संबंधित, ठीक है, इन सभी से संबंधित विविधताएं जैसे क्षेत्रीय भिन्नताएं, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय रूप में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में किस किस प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, ये 11वें अध्याय के अंतर्गत। साथ ही 12वां अध्याय मित्रों आता है, 12वां अध्याय की समाज, भारतीय समाज की मौलिक संस्थाएं जैसे कि जाति। तो भारतीय समाज की जो मौलिक संस्था होती है उसको किस नाम से जानते हैं, जाति के नाम से। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में 2018 में शायद पूछा भी गया था, ठीक है, 2018 के पेपर में ही पूछा गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो भारतीय समाज की जो मौलिक संस्था होती है वो जाति के नाम से जानी जाती है। ठीक, 13वें अध्याय के अंतर्गत हम विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। विवाह की परिभाषा, विवाह के प्रकार, किस किस प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह यानी पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह, पति की संख्या के आधार पर विवाह, यौन संबंधों की पूर्ति के आधार पर विवाह के प्रकार कैसे होते हैं, संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। विवाह से संबंधित मित्रों 63 क्वेश्चन की एक वीडियो हमने बनाई थी, उस पर लगभग आपने 70 हज़ार व्यू लगभग आपके हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को, विवाह से संबंधित 63 जो प्रश्न है ये किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो इन्हीं 63 प्रश्नों में से आएगा। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सर्च करिएगा विवाह चैप्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट, ठीक है, समाजशास्त्र, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट ईयर सर्च करेंगे। 14वां लेक्चर, 14वां के अंतर्गत हम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। धर्म की पूर्ण रूप से परिभाषा देखते हैं, धर्म के प्रकार देखते हैं, आप धर्म, निज धर्म, स्वधर्म, मानवता धर्म, ये सारे धर्म किस प्रकार से, इन पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, 15वें अध्याय के अंतर्गत वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्ग क्या होता है, यानी जो कास्ट एंड क्लास आपने देखा होगा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो कास्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है, तो क्लास जो होती है इसी को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं, जैसे सर्वहारा वर्ग जो है एक कुलीन वर्ग होता है। वर्ग में चलता है कि जो है दास्य वर्ग, एक जो है बहुत ज़्यादा कोई अमीर होगा तो वो अमीर वर्ग के श्रेणी में रखा जाता था। पहले जब आप यूरोप वगैरह की कंट्रियों में देखेंगे तो वहाँ पे जो है वर्ग व्यवस्था ही चलती थी, अपने यहाँ जाति व्यवस्था चलती थी। तो वर्ग क्या होता है और जाति क्या होती है, इसका डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही बताया जाता है कि निम्न में से कौन सी जाति है, जाति की परिभाषा है, निम्न में से कौन सी वर्ग की परिभाषा, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। साथ ही 16वें अध्याय के अंतर्गत हम संयुक्त परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो परिवार वाले लेक्चर में हमने ज्वाइंट फैमिली के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, तो उस परिवार वाले लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही 17वें के अंतर्गत लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, लोकतंत्र वगैरह से प्रश्न जो है ज़्यादा मात्रा में आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में जो है लोकतंत्र से भी प्रश्न आए दिनों पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हर चैप्टर में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। साथ ही 18वां है संस्कृति
संस्कृति, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, सांस्कृतिक विलंबना। तो इससे भी प्रश्न ज़्यादा मात्रा में नहीं पूछे जाते हैं, दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। साथ ही साथ 19वां चैप्टर है आपका कि भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण। भारतीय समाज में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसे कैसे रूपांतरण हो रहा है, कैसे कैसे समाज विकसित हो रहा है या फिर कैसे कैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। इनसे एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। हालांकि ये सारे के सारे चैप्टर आपको सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न मिलेगा, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय फॉर्म में, लघु उत्तरीय फॉर्म में, ठीक। अगला है 20वां चैप्टर आपका कि राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि क्षेत्रवाद हो गया, सांप्रदायिकतावाद हो गया, नक्सलवाद हो गया। क्षेत्रवाद के बारे में हमने वीडियो बना रखी है बीए सेकंड ईयर में, क्षेत्रवाद से के मतलब बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में क्षेत्रवाद एक पूरा का पूरा अध्याय है, उसके अंतर्गत जो है उसका क्षेत्रवाद से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है। तो आपको फर्स्ट ईयर के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है तो क्षेत्रवाद वाला लेक्चर हमारा देख लेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा प्रश्न वहीं से बनेगा, ठीक। सांप्रदायिकता मतलब जो आए दिनों दंगे हुआ करते हैं जो है धर्म को लेकर के, ठीक है, संप्रदाय को लेकर के कि हमारा संप्रदाय ये है, हमारा संप्रदाय वो है, समुदाय को लेकर के। तो इस प्रकार के दंगे सांप्रदायिक दंगे होते नहीं है आए दिनों, ठीक, धार्मिक चीज़ों को लेकर के। तो सांप्रदायिकता जो है ये भी राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करता है। साथ ही साथ नक्सलवाद, जो पूर्वोत्तर इलाकों में नक्सलवाद की समस्या है आज के भारत में, हालांकि मोदी जी बहुत ज़्यादा अधिकतर कंट्रोल कर रहे हैं हर मुद्दों को, लेकिन नक्सलवाद और क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकतावाद इन तीनों की समस्या भारत में जटिल रूप से अभी भी है। इससे समाज के एकीकरण मतलब राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करते हैं, यानी राष्ट्र की अखंडता को ये प्रभावित करते हैं, ठीक। तो ये थे मूलभूत आपके 20 लेक्चर जो है 20 अध्याय, और 20 अध्याय ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत देखिए विवाह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने इस पर 63 वीडियो उस पर बना रखी है, हमने बताया भी था आपको अभी, ठीक। तो 63 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बना रख चुके हैं, विवाह से संबंधित, धर्म से संबंधित, वर्ग और संयुक्त परिवार, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम से रट लीजिएगा। जो है इन सभी पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा कि कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, एक चैप्टर में मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, हालांकि ये जो प्रश्न है 9वां वाला अध्याय, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जनसंख्या से और उनसे संबंधित मुद्दे से यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 12वां अध्याय जाति से संबंधित जो है, ठीक, मौलिक संस्था जो है, इससे प्रश्न आते हैं। और यहाँ से अल्पसंख्यक, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, दलित, यहाँ से तो काफ़ी मात्रा में प्रश्न बनते हैं, ठीक। और भी यहाँ से तो पहले जो यूनिट 1 होता है उनसे तो अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अध्याय आपके महत्वपूर्ण है, हमने जो महत्वपूर्ण नहीं था उसको हमने बता दिया था आपको इससे पहले भी, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा कि बीए सेकंड ईयर मतलब बीए फर्स्ट ईयर में के सेकंड पेपर में किस प्रकार से अध्याय होते हैं और कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं, जाना आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।